प्रोसीजर है, ये यही एक तरीका है उस परमेश्वर के पाने का। कौन सा तरीका है कि सबसे पहले गुरु हो। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं जय, पूछो वेद पुराण। अब प्रश्न जो चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो समर्थ कौन है जिसका हम शरण ग्रहण करें। और जब हमारे ये बात समझ में आ जाएगी, ये फाइनल हो जाएगा कि ये भगवान है समर्थ और इससे ही हमें वो लाभ होगा जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम उसी परमात्मा पर आश्रित हो जाएंगे। हम अन्य भगवानों से मन हटावांगे। वैसे कहने से नहीं हटता। जैसे हम कहें कि तुम ये साधनाएं मत करो, ये करो, तो आपका मन डगमग रहेगा कि हम ये क्यों करें, ये क्यों छोड़ दें जो पहले हम कर रहे थे। तो ये सब निर्णय आपके समक्ष होगा, तभी आप इनसे हटोगे, अपने आप हट जाओगे। इन्हीं भगवानों से भी आपकी आस्था अपने आप हट जाएगी। कैसे हटेगी? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय बहुत बड़े जलाशय की उपलब्धि प्राप्ति के उपरांत आपकी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है, ठीक इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के उपरांत, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में ऐसी ही आस्था आपकी रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे तालाबों में आस्था रह जाती। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा पवित्र गीता जी में कि जैसे पहले क्या था, जब ये गीता जी बोली जा रही थी उस समय सभी प्राणी मनुष्य सरोवरों पर आश्रित थे, तालाबों पर। आपने देखा होगा, अब भी आप देख सकते हैं, गांव के चारों तरफ तालाब होते हैं। पहले गांव छोटे छोटे होते थे, 10-20 घर कहीं भी इकट्ठे रहे, पूरा एक कुल, और वहां बैठ जाते थे किसी सरोवर की तालाब की शरण लेकर के। और वो छोटे तालाब ऐसे होते थे, जैसे वर्षा हो जाती वर्षा के दिनों में तो वो भर जाते थे और सारा वर्ष उसी से वो पीते भी थे, पशुपालन भी करते थे, और कई छोटी मोटी कोई सब्जी खेती करी तो उसी से ही वो करते रहते थे। तो छोटे जलाशय यानी छोटे तालाब ऐसे होते थे, एक वर्ष वर्षा ना होए तो उनमें जल नहीं सूख जाते और उनके आश्रित प्राणी भी आपत्ति का सामना करते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसको छोड़कर भागना पड़ता कहीं जाते। और एक बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल सूखे नहीं, और वो उन प्राणियों को वो मिल जावे, फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है। अंडरस्टूड है यो, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हो कि उस छोटे जलाशय से हम जितना लाभ प्राप्त कर रहे थे वो लाभ बुरा नहीं था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, वो पर्याप्त नहीं था। अब हमें वो इतना बड़ा जलाशय मिल गया, और जिसकी शरण में हम रहेंगे, जिसके सहारे हम बैठेंगे जाके, उसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं होता। तो छोटे जलाशय पे कौन रहेगा? जब वह उठागा अपने सारे बाल बच्चों को और वहां जा बैठेंगे। तो कहने का भाव यह है कि वो जलाशय बुरा नहीं था छोटे वाला, उसका जल बुरा नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था और करना पड़ता भी था। तो इसी प्रकार ये अन्य भगवान जो हैं, अन्य देवता, ये तो छोटे जलाशय समझो, और समर्थ परमात्मा को दरिया समझो। दरिया
झील की संज्ञा तो वैसे समझाने के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन वो तो दरिया है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। अथाह जल जिसके अंदर हो, तो वो दरिया मिल जाए तो फिर तो कहना है क्या। तो इस प्रकार हमने उस समर्थ को पहचानना पड़ेगा।